क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। राहुल गांधी का क्या होगा? केजरीवाल बाढ़ में जाए, बाढ़ में जाए। राहुल गांधी ने और केजरीवाल ने एक देशद्रोही को टिकट दिया है, कन्हैया कुमार को, और आतंकवादी है। कन्हैया ने हमारे सैनिकों को रेपिस्ट बोला है। 1 महीना हो गया, कीचड़ का पानी आ रहा है, सीवर वाला। केजरीवाल तो खराब है, बिल्कुल माहौल बहुत गर्म है, सभी बीजेपी की तरफ है। कमल खिलता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तो महिला प्रत्याशी दी, नई दिल्ली से बासुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेरावत, और जो बात करते थे महिलाओं की सम्मान की, उनके पास महिलाओं को पीटने के अलावा कोई कार्य न रहा। हमें सम्मान की रोटी चाहिए, फ्री की रोटी नहीं चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए। जब उन्होंने घर घर में दारू पहुंचाई, तभी से दिल्ली की महिलाएं उनके खिलाफ हो गई हैं। वो तो बहुत पैसा है, वो ऐसा नेता चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी मोदी चाहिए बस। देखिए दिल्ली का माहौल आप देख लीजिए। जैसे राम आ रहे हैं, ऐसे मोदी आ रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे मोदी जी को सुनने आए हैं, उन सबकी नजर प्रधानमंत्री के चौपर की तरफ है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री की भाषण को सुनने आई है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते। मैम कहाँ से आई है? धर्मपुरी से। क्यों आई है यहाँ पे? मोदी जी के लिए। प्रधानमंत्री जी को सुनने। हाँ, देखिए क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? जैसे राम आ रहे हैं, खादर जमुना खादर, ऐसे मोदी आ रहा है। भरोसा है मोदी जी? हाँ जी, काम किया है 10 सालों में। बहुत बढ़िया। 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने क्या उतना काम किया जितना आप लोगों ने उम्मीद किया? उम्मीद से काफी अच्छा काम किए मोदी जी ने, जितनी उम्मीद से काफी अच्छा काम किए। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल 400 पार और सातों के सातों मिलेगी बीजेपी। के सातों से सातों बीजेपी से मिलेगी। मोदी जी लाएंगे, ऐसा लग रहा है कि राम आ गए। काम किया है आप लोग? अच्छा काम किया है। केजरीवाल तो खराब है, बिल्कुल तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक बड़ा सा दिल लाया है यहाँ पे। फिर एक बार मोदी सरकार इस दिल पे लिखा हुआ है। इतना बड़ा हार्ट लेकर हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा आपने ये क्यों लिखा है? फिर एक बार मोदी सरकार, ये दिल मोदी जी के लिए। मोदी जी के दिल से बहुत बहुत आभार। उन्होंने श्री राम मंदिर बनाया, 400 प्लस का मोदी जी का टारगेट है। और एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बारी मनोज तिवारी, फिर एक बारी मनोज तिवारी। जय भाजपा, जय भाजपा। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल बहुत गर्म है, सभी बीजेपी की तरफ है। कमल खिलता हुआ दिख रहा है। कन्हैया कुमार पे अटैक हुआ, भाजपा पे उन्होंने आरोप लगाया। देशद्रोही है वो, देशद्रोही है, टुकड़े टुकड़े गैंग का साथी है। उसको जो भी वोट देगा वो देशद्रोही हुई होगा। कन्हैया को वोट का बहिष्कार कर। बहिष्कार, बिल्कुल बहिष्कार होगा। जो भी उसे वोट दे रहा है वो सारे सारे देशद्रोही होगा। केजरीवाल पे क्या कहेंगे? कह रहे जब से जेल से बाहर आए हवा बदली है दिल्ली की। केजरीवाल ऐसा दावा कर रहे हैं। कोई हवा नहीं बदली है, हवा एक ही है और एक ही थी और एक ही रहेगी। 400 पार हो रहा है। 400 पार बिल्कुल हर बार होगा। 800 पार हो रहा है। और यहाँ की जो 5 लाख से जीत हो रही थी, अब वो 10 लाख से जीत होगी, क्योंकि ये कन्हैया कुमार के जो कल जो चाटा पड़ा है उससे बहुत फर्क पड़ा। यह मोदी जी नहीं है, ये दूसरे सरदार पटेल हैं जिनका पुनर्जन्म हुआ है। और मैं कहना चाहूंगा कि जमुना पार में तो इलेक्शन हो रहा है, मनोज तिवारी पूरे 2 लाख वोट से जीतेंगे कम से कम। और कन्हैया कुमार की तो जमानत जब्त होनी है। कोई भी सज्जन किसी गद्दार को वोट कभी नहीं देंगे। देख सकते हैं अब मोदी जी का जो चॉपर है, प्रधानमंत्री का चॉपर यहाँ पे लैंड करने वाला है। और पूरे सभा का माहौल क्या है, एक बार आप पूरे सभा का माहौल देख लीजिए। और मनोज तिवारी सभा को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। जो यहाँ क्राउड है, जो लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, सबकी निगाहें बस प्रधानमंत्री की चौपर की तरफ है। जो भी लोग यहाँ प्रधानमंत्री को सुनने आए हैं, उन सभी लोगों की जो नजरें हैं प्रधानमंत्री के चौपर की तरफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चौपर यहाँ पे लैंड करने वाला है। और ये चौपर आपके सामने लैंड करता हुआ प्रधानमंत्री का चौपर यहाँ पे लैंड कर चुका है। मनोज तिवारी इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पे मोदी जी को सुनने आए हैं, उन सबकी नजर प्रधानमंत्री के चौपर की तरफ है। आप देख सकते हैं पूरे सभा में जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबके जुबान पे बस एक ही शब्द है, एक ही नारा है, मोदी मोदी के नारे यहाँ लोग लगा रहे हैं। और जिनकी भी नजरें, जितने लोग यहाँ मोदी जी को सुनने आए, सबकी नजरें बस हेलीकॉप्टर की तरफ है। मनोज तिवारी जो है इस वक्त जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी इस वक्त मंच से संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बस कुछ देर बाद मंच से संबोधित करने वाले हैं। क्या कहेंगे इस वक्त दिल्ली का माहौल क्या है? देखिए दिल्ली का माहौल आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक नेताओं की मेहनत, और इस पंडाल में जितना जनसभा उमड़ा है, दिल्ली के ठगबंधन को पता लग चुका है। दिल्ली के घड़ियालू आंसू बहाना, महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले, उनका चरित्र सामने आ चुका है। और जो बात कर रहे हैं, जो महिलाओं पे बात करते थे,
दो प्रत्याशी नहीं मिली महिलाएं, पूरी दिल्ली में महिला प्रत्याशी नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी ने दो महिला प्रत्याशी दी, नई दिल्ली से बासुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत शेरावत। और जो बात करते थे महिलाओं की सम्मान की, उनके पास महिलाओं को पीटने के अलावा कोई कार्य न रहा। और ये जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी का जन सैलाब है, मोदी जी को गारंटी देने का है। इस पंडाल में 4 मजहब 36 बरादरी विराजमान है, सबने ठाना है कमल का फूल का निशान बटन दबाकर विजय बनाकर सभी सांसद सदस्यों को संसद पहुंचाना है। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुआ, लेकिन अब तक केजरीवाल चुप है, एक शब्द नहीं बोले। वो एक शब्द नहीं बोलेंगे क्यों? उनका चरित्र सामने आ गया। महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे थे, आज उन महिलाओं के ऊपर राज्यसभा सांसद पहले 4 महीने पहले बनाई जाती है, आज उनको पीटने के बावजूद उनका पीए वैभव कुमार गिरफ्तार हो जाता है, तो पूरा इंडिया गठबंधन चुप है। क्यों चुप है? आज जो बात करता था महिलाओं की, आज क्यों खामोश है? ये दिल्ली की नारी पूछती है, दिल्ली की बेटी पूछती है। शराब घोटाले में इन महिलाओं ने जो चिंगारी लगाई थी, ऐसी पंडाल में, इस पूरी पंडाल में यही आग लगी हुई है कि महिलाओं का सम्मान करना। कन्हैया कुमार पे कल हमला हुआ, कह रहा है कि भाजपा ने हमला करवाया है। कन्हैया कुमार पे जो हमला किया वो एक साजिश के तहत है। जैसे अभी कहते हैं स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने भेजा, अरे राज्यसभा सांसद तुम्हारी पार्टी कार्यकर्ता, डीसीडी के डब्ल्यू के अध्यक्ष, महिला आयोग के अध्यक्ष किसने बनाया था? और एक महिलाओं के साथ आप थप्पड़ मारेंगे, आप उनको पीटेंगे, तो सीएम आवास पे क्यों ना फुटेज? हम तो झूठ बोलते हैं, सीसीटीवी फुटेज तो गलत तो नहीं बोलता, तो ऐसे करके बाहर निकाला जा रहा है। और जो एफआईआर लॉन्च हुई है सबूतों के आधार पर हुई है, और महिलाओं पे जो अत्याचार किया है दिल्ली की जनता सहन नहीं करेगी। और महिलाओं से जाके पूछिए, बहनों से पूछिए कि उन बेटी के साथ पूरी दिल्ली की महिलाओं ने, ये दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन किया, जब जाकर एफआईआर लॉन्च हुई है। 5 दिन से मौन है। संजय सिंह जी कहते हैं अंदरूनी मामला है। अब अंदरूनी मामला क्यों जाकर हुआ गया, क्यों एफआईआर लॉन्च हो गई, अब पता लग रहा है। इनकी करनी कथनी में हमेशा फर्क मिला है। शराब घोटाले में जमानत पे है और कहता है हम जमानत से बाहर है। तो आज की बात जो बात हो रही है, इस दिल्ली ने दिखा दिया है, पूरे जन सैलाब ने बता दिया है, एक एक कार्यकर्ता को ये जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी के एक एक खून पसीने के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की जीत होगी, पूरे संगठन की जीत होगी, ये जनता ने बता दिया। दिल्ली की महिलाएं देखो, हम बीजेपी के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। हम क्या कहेंगे? आज हमारे क्षेत्र में मोदी जी आ रहे हैं, सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और मोदी जी को देखने की सभी को बहुत इच्छा है। और मोदी ने जितना महिलाओं के लिए किया है उससे महिलाएं बहुत ही प्रसन्न हैं और खुश हैं। इसलिए केजरीवाल कहते हैं दिल्ली की महिलाएं हमारे साथ है, लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले पे कुछ नहीं कहते। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। वो जब उन्होंने घर घर में दारू पहुंचाई, हमारे बच्चों को हमारे घर में दारू पिलाई, तभी से दिल्ली की महिलाएं उनके खिलाफ हो गई हैं। वो दारू पिलाते हैं, एक के साथ एक फ्री देते हैं, घर बर्बाद करते हैं, हमारे घर के जेवर बिकवाते हैं, घर जमीन बिकवाते हैं। ऐसे केजरीवाल गलत बोलते हैं कि महिलाएं उनके साथ हैं। महिलाएं उनके साथ कभी नहीं हो सकती। महिलाएं उस मोदी के साथ है जिसने हमें इज्जत कर दी है, जिसने हमें सिलेंडर दिए और जिसने हमें 50% आरक्षण दिया। हम ऐसे मोदी के साथ हैं। साथ है। चलिए कुछ और महिलाएं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, 400 पार होना है। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना है? ऐसे भ्रष्टाचार के लिए क्या कहेंगे, हम तो उनको यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहना है? देखो, वो फ्रॉड आदमी है, भ्रष्टाचार करता है, वो बेकार आदमी है बिल्कुल। उसने 10 साल से राशन कार्ड बंद कर रखे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। और एक मोदी जी है जो फ्री में राशन बांट रहे हैं। कोरोना टाइम पे भी वैक्सीन लगवाई है, जो जनता के बारे में सोचता है। मोदी जी पे पूरा भरोसा है। हमने अपना घर बार त्याग रखा है। सुबह 8 बजे से घर से निकलते हैं, 12 बजे घर में एंट्री करते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़े के सिर्फ मोदी जी को लाने के लिए। इस बार मोदी जी आएंगे, 400 पार होगा। क्या लग रहा है 10 साल में मोदी जी ने वो काम किया जितना जितनी उम्मीद थी उससे भी ज्यादा किया है उन्होंने, बहुत ज्यादा किया है। और केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया है। कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार है, सामने मनोज तिवारी। देखिए, मैं कन्हैया कुमार का भी स्वागत करता हूं और मैं सांसद मनोज तिवारी का भी स्वागत करता हूं।
पर मैं ज्यादा स्वागत मनोज तिवारी का करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए और हमारे वंचित परिवारों के लिए और गरीब लोगों के लिए जो सहायता उन्होंने 10 साल में करा है वो किसी ने नहीं करा। जैसे कि मैं बिलोंग करता हूं, केजरीवाल ने छठ पूजा पे रोक लगाई थी कोविड के चक्कर, और यही वो मनोज तिवारी है जिसने अपनी गर्दन तुड़वा के पूर्वांचल वासियों की छठ पूजा कराई थी। और मैं जिस जगह पे छठ पूजा करता हूँ वो बिल्कुल खंडर जगह है। आज इन्होंने अपने सांसद निधि फंड से 90 लाख रुपए खर्च करा के अब वो छठ पूजा घाट बिल्कुल टाइल पत्ते से चमकता हुआ करा है। इसलिए मैं सपोर्ट करूंगा मोदी को और मनोज तिवारी को। 10 साल में जितना भरोसा था उतना काम किया। देश की काया पलट करी है, 370 हटाई है, राम मंदिर बनवाया है, 3 तलाक की जो मतलब व्यवस्था ही वो खत्म कर दी है। मोदी जी के लिए आए हैं गांधीनगर से। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और जो क्राउड है, जो लोग हैं, किस तरीके से मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मंच पे इस वक्त सामने प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है और प्रधानमंत्री को बीच में अपना भाषण रोकना पड़ रहा है। इतना ज्यादा लोग यहाँ प्यार उनके लिए लुटा रहे हैं। सर कहाँ से आए? मैं करतार नगर से ही हूँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? अरे इस बार माहौल मोदी का है पूरा। मोदी 400 पार। 400 पार। दिल्ली का क्या माहौल? अरे दिल्ली का माहौल है, मनोज तिवारी जीतेगा। हाँ मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार है, वो भी कम से कम 1.5 लाख वोटों से जीतेगा। 10 लाख वोट से पार जाएंगे और मनोज तिवारी पूरे विजय बनेंगे जमुना पार में। अब की बार 400 पार, अब की बार सुनिए मनोज तिवारी का क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट मनोज तिवारी विन रहेंगे हमेशा। हाँ जिंदाबाद, जीत रहे। मनोज तिवारी कन्हैया से लाख गुना अच्छा है। उसने हमेशा देश को जोड़ने की बात की है, कभी तोड़ने की बात नहीं की है। कन्हैया ने हमारे सैनिकों को रेपिस्ट बोला है, कन्हैया ने हमारे देश को टुकड़े टुकड़े की आजादी देने की बात की है, लेकिन मनोज तिवारी ने बहुत अच्छे काम किए। कह रहे हैं मोदी की गारंटी है। क्या मोदी जी ने अपनी गारंटी अब तक पूरा किया है? जो कुछ कहा मोदी जी ने जो गारंटी दी है वो किया है, और आने वाले 5 साल में जो उन्होंने संकल्प लिया है वो 100% करेंगे। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी की गारंटी जो मोदी जी ने कहा वो सब किया मोदी जी ने, और आगे भी करेंगे। करते हो मोदी जी? हाँ, कैसा लगता है मोदी? बहुत अच्छे। इस बार जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। अब की बार 400 पार। मोदी जी गुजरात से चल के यहाँ आए हैं, और हम लोगों का भी धर्म है कि हम लोग भी अपने घर से उठ के यहाँ आए हैं। मोदी जी ने देश को बहुत कुछ दिया है, अगर काम गिनवाने लग जाए तो काम की कमी नहीं है। मोदी जी ने जितना काम किया, मोदी जी है तो देश का भविष्य है, मोदी जी नहीं है तो देश का भविष्य भी खत्म है। कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी 10 साल में जो काम किए, खुश है उससे? आप लोग खुश हैं? क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब की बार 400 पार। जय श्री राम। राहुल गांधी का क्या होगा? केजरीवाल बाढ़ में जाए। दिल्ली में केजरीवाल कह रहे हैं हवा बदल गई है। उसे कोई पूछ भी नहीं रहा, उसे देशद्रोही को बुला रहा है वो। केजरीवाल जी का क्या लग रहा है दिल्ली में? भाई हमें किसी का कुछ नहीं पता, हमें इनका मतलब मोदी आएगा यहाँ दिल्ली में। मोदी जी आएंगे। 400 पार होगा। 400 पार होगा। क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया लग रहा है। कौन जीत रहा है? मोदी जी अब की बार 400 पार होगी। अब दिल्ली की जनता चाहती है अब की बार मोदी सरकार आएगी। दिल्ली की जनता 7 सीट मोदी जी को जिता रही है। पक्के देगी, 100 दे देगी। अब क्या 5 बार, 5 बार। दिल्ली की सातों सीटें बीजेपी के खाते में आ गई। बीजेपी ने इतना विकास किया है कि कोई कर ही नहीं सकता। इसमें मोदी का डंका विश्व में छाया हुआ। केजरीवाल का क्या होगा? केजरीवाल तो गए अंदर, जमानत भी जब्त है। अब की बार मोदी सरकार आएगी। अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर। 400 पार। कन्हैया कुमार का क्या होगा? उसका बहुत बुरा हाल होगा। हम सौभाग्य हमने मोदी को लाइव देखा है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने और केजरीवाल ने एक देशद्रोही को टिकट दिया है, कन्हैया कुमार को, और आतंकवादी है, उसे मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। हाथ में क्या? रामचंद्र जी की तस्वीर है, मोदी जी की। भाई हाँ मोदी जीतेंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसीलिए यहाँ श्री राम जी की मूर्ति लेकर आप आए। हाँ उन्हीं के साथ आए हैं। क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है? मोदी लग रहा है। पसंद है, अच्छे लगते हैं। हाँ 10 साल का काम को कैसे रेट करो? 100/100। हाथी का निकल गया दम, साइकिल बिक गई कबाड़े में, और अब मोदी हाथ बह गया पानी में, और अब कमर खिलेगा मोदी के आने में। भाजपा ही जीतेगी। भाजपा ही जीतेगी। मोदी जी के 10 साल के कामकाज से संतुष्ट है? 10 साल में जितनी उम्मीद थी उतना काम किया है मोदी जी ने, डेवलपमेंट किया है। स्टूडेंट्स के लिए, जो यंग वोटर है उनके लिए मोदी जी ने यूथ के लिए काम किया है। ऑफ कोर्स। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या लग रहा है
आपकी बार क्या हो मोदी सरकार। इस बार सांसद के तीसरी बार सांसद से मनोज तिवारी ही जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 400 पार मोदी सरकार बन चुकी है, कोई नहीं रोक सकता। 10 साल के मोदी जी के कामकाज से संतुष्ट? जी बिल्कुल संतुष्ट। इलाहाबाद से आए, दोपहर से खड़े, इलाहाबाद से आए, संगम से, इलाहाबाद से आए हैं मोदी जी का प्रोग्राम के लिए जी। 400 पार, कोई नहीं रोक सकता। कौन जीत रहा है? मोदी सरकार। केजरीवाल नहीं? केजरीवाल नहीं, दावा कर रहे केजरीवाल की हम भी बहुत लहर है हमारा। बिल्कुल भी नहीं है उसकी लहर। वो तो बहुत पैसा है, वो ऐसा नेता चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। मोदी चाहिए बस। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मोदी बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत इज्जत वाला काम किया है। मोदी जी इस बार 400 पार आएंगे और 4 जून की विजयी होगी। मोदी जी महिलाओं को रोजगार दें, समुदाय भवन बनवाएं, किसी के लिए स्कूल बनवाएं। बहुत बच्चे परेशान है, पार्क वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। इस बार कन्हैया कुमार हमारे क्षेत्र से खड़े हैं, इनको शून्य वोट भी नहीं मिलने वाले। मनोज तिवारी जी हमारे क्षेत्र से 100% वोट के साथ जीत के आएंगे, पक्का जीत के आएंगे। आप ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये फ्री में बुलाया गया जन सैलाब नहीं है, ये अपने दिल से उमड़ा हुआ जन सैलाब है, जो इस लहर को दर्शाता है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आ रही है। मैं एक बार अपने कैमरामैन से कहूंगा जन सैलाब दिखाइए, किस तरीके से लोगों का जन सैलाब उमड़ पर आए। इस वक्त मंच से प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित कर रहे हैं और ये जन सैलाब जो है कि मोदी जी को किस तरीके से सुन रहा है और उनकी एक एक बातों को ध्यान से ये जन सैलाब सुनता हुआ आपको दिखाई देगा। मोदी जी इस वक्त सामने, मंच के सामने आपके, और किस तरीके से दिल्ली के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री तो कह ही रहे हैं, इस बार जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं और जितना काला धन कमा कर रखे हैं, इस बार सब ले लेंगे मोदी जी और जनता जनार्दन में बांटेंगे। क्योंकि ये जितना भ्रष्टाचारी लोग हैं वो सरकार के लिए नहीं जुड़े हैं, वो अपना संपत्ति के बचाव के लिए जुड़े हैं। लेकिन इस बार जो है जनता मूड बना लिया है कि मोदी जी को 400 पार कराना है और फिर काला बाजारी करने वाले भ्रष्टाचारी को सारा माल इकट्ठा करके जनता में बांटेंगे। लेकिन 7 सीट पे क्या लग रहा है? 7 सीट नहीं, 400 पार, 400 पार होना है, क्योंकि मोदी जी का तो 7 सीट तो था ही, तो उसमें कोई संशय नहीं है। सामने प्रधानमंत्री जी का भाषण चल रहा है, कैसा लग रहा है इस वक्त? बहुत आनंद मिल रहा है और मोदी जी ही चाहिए और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी ही आएंगे। चाहे कितनी ही साजिशें रचे फिर भी मोदी जी नहीं जाएंगे। साजिश वाले आज जेल के अंदर हैं, 4 दिन के लिए बाहर हैं, अब जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं, अब नहीं आएंगे। जो बचे कुचे हैं वो भी जाएंगे। वो तो कह रहे हैं दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल के साथ खड़ी हैं। नहीं, आप इतनी भीड़ में आप देखो, महिलाओं जितने जेंट्स हैं उतनी ही महिलाएं खड़ी हैं। कह रहे हैं कि महिलाएं जो है महंगाई से परेशान है, ऐसा है क्या? नहीं है, हम परेशान, हम खुश हैं, हम अपने आत्मसम्मान से खुश हैं। हमारे बच्चों के लिए आगे भविष्य में जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसके लिए खुश हैं। जो करतार से कॉरिडोर खोल सकते हैं, जो अभिनंदन को ला सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें सम्मान की रोटी चाहिए, फ्री की रोटी नहीं चाहिए, मुफ्त नहीं चाहिए। केजरीवाल का कीचड़ वाला पानी नहीं चाहिए। कीचड़ वाला पानी आता है कहाँ? कीचड़ पानी आता है यहाँ पे, कहाँ से? पश्चिमी करावल नगर RW का प्रेसिडेंट हूँ मैं। फिर हम लोग पे दोष लगता है कि हम लोग तोड़वाते हैं। RW का प्रेसिडेंट हूँ वेस्ट करावल नगर से। आपको तो 1 महीना हो गया कीचड़ का पानी आ रहा है, सीवर वाला, ये कंडीशन है, नाली का पानी। हम लोग सारा सप्लाई क्या हार गए। कल परसों फोन भी आया था तो वहाँ भी बताया, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। हम लोग इतनी बुरी हालत है, सीवर की लाइनें पड़े 2-3 साल हो गए, मगर सीवर लाइनें नहीं चालू करी। उन नालियों के तारीख को इन सब समस्याओं के लिए किसको चुन रहे हैं इसे निजात पाने? केवल मोदी को चुनेंगे देश के प्रति, क्योंकि ये नाली सीवर का नहीं, ये देश के, हमारे देश के लिए है। हमें देश को बचाना है, अपने इस देश को हमें पूरे संसार में एक ऐसा देश करना है जैसे सोने की चिड़िया पहले था। आज भी हमारे युवा बुजुर्ग हम सब चाहते हैं कि हमारा मोदी कम से कम 20 साल और रहे आगे, और 2047 तक हमारा देश वाकई में ऐसा देश बने जो पूरे संसार पे अमेरिका, चाइना सब पीछे छूट जाएं। जय श्री राम। जो देश के लिए करते हैं उनका कोई आगे पीछे नहीं है। कभी भी उन्होंने अपने लिए नहीं सोचा, वही हमें भी चाहिए। कीचड़ का पानी हमें फ्री नहीं चाहिए, 1 बोतल चाहिए, साफ पानी चाहिए, जो आज तक नहीं मिला। 1 बोतल चाहिए, साफ चाहिए, कीचड़ का फ्री पानी नहीं चाहिए।
महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं कमजोर नहीं है। अभी जो स्वाति मालीवाल के साथ हो रहा है वो हमें उदाहरण अच्छी तरह मिल गया केजरीवाल सरकार में, और कुछ उदाहरण नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री में सबसे बेस्ट मोदी प्रधानमंत्री जैसा न तो कोई हुआ और ना होएगा। सबसे प्रधानमंत्री में सबसे बेस्ट है ये। आज तक हमने अपनी लाइफ में ऐसा पहले राजनाथ सिंह ने कहा है कि 2029 में भी मोदी जी ही पीएम होंगे। वो तो हमारी आस्था है, यही मोदी जी है और रहेंगे।